हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में दशमलव का भाग करना सीखेंगे। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में साधारण वाक्यों को करना सीख लिया है, यानी कि बिना दशमलव वाले भाग को करना सीख लिया है। इसीलिए आज हम दशमलव वाले भाग को करेंगे, जिसमें हमने यहाँ पर पहला भाग लिया है कि 5 का भाग हमें 2584 के साथ करना है। तो चलिए इस भाग को करते हैं। तो जब हम भाग करते हैं तो सिर्फ एक संख्या को ही देखते हैं, हमें इस पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक संख्या देखते हैं। जब इसमें भाग नहीं जाता है तब क्या करते हैं, फिर हम दो संख्याओं में भाग लगाते हैं। यानी कि जब 5 का भाग 2 में करेंगे तो 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा। भाग हमारा जब जाता है या तो 5 के बराबर संख्या हो या इससे बड़ी संख्या हो। यदि इससे छोटी संख्या है तो भाग नहीं जाता। तो क्या करेंगे, हम दोनों संख्याओं को देखेंगे तो इसमें भाग चला जाएगा, क्योंकि 5 से बड़ा है 25। तो जब हम 5 का भाग 25 में करेंगे तो 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो यहाँ देखिए 25 आ जाए, देखिए कितना 25, या इससे कम आ जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 एक 20, 5 25, कितना आया हमारा 25 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 25, पूरा 25 का 25। और जितनी बार पहाड़ा पड़ा उसको लिखेंगे यहाँ पर। तो 5 बार पहाड़ा पड़ा तो लिख दिया यहाँ। और इसे घटाते हैं, 5 में से 5 जाएगा तो कुछ नहीं, 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं। अब उतारेंगे एक अंक को नीचे, इन दोनों का कर लिया, 8 को उतारेंगे नीचे, यहाँ पर आ जाएगा 8। अब हमें 5 का भागा करना है 8 में, तो या तो 8 आ जाए या इससे कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 क्या हो जाएगा 8 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक बार पढ़ा तो यहाँ लिख देंगे 1। जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं यहाँ पर लिखते हैं, और जितना आता है उसको यहाँ पर, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर। और इसे घटाएंगे तो 8 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3। फिर एक अंक को फिर उतारते हैं। हम एक साथ पूरी संख्या नहीं उतारते, एक एक अंक को, यानी एक बार भाग करने के बाद एक अंक को उतार लेते। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, तो हो गया 34। तो अब हमें 5 का भाग किस में करना है, 34 में करना है। तो 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि जिससे या तो 34 आ जाए या इससे कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पढ़ते हैं पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35। तो 35 क्या हो जाएगा, 34 से ज़्यादा, इसीलिए एक कम बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो पनेगी 5 चौक मतलब 5 छक्के 30, कितनी बार में, 6 बार में, 5 छक्के 30। तो यहाँ पर 6 बार पहाड़ा पड़ा और 30 आया तो यहाँ पर लिख दिया। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार तो 30 आया तो यहाँ लिखा। अब घटाएंगे इसको, 4 में से 0 तो यहाँ 4 बचेगा, और 3 में से 3 तो यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि 34 में से 30 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब देखते हैं आगे कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दशमलव। यहाँ कोई संख्या नहीं है तो दशमलव लगा लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जब दशमलव लगा लेते हैं तो यहाँ पर शून्य बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, शून्य बढ़ जाता है। अब हम क्या करते हैं, दशमलव हमने यहाँ लगाया तो यहाँ शून्य अपने आप ही बढ़ जाता है। ये क्या होता है, नियम होता है। अब हमें 5 का भाग 40 में करना है, तो या तो 40 आ जाए या इससे कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा ना होना चाहिए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। तो 8 बार में आए तो यहाँ लिख देंगे 8, और यहाँ पर आ गया पूरा 40, यानी कि हमारा पूरा का पूरा भाग कट गया, और ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा। और ये हो गया इसका फाइनली आंसर। क्या हो गया, आंसर। अब चलिए हम अपने दूसरे भाग को कर लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें यहाँ पर 9 का भाग 5794 के साथ करना है। तो पहले तो करेंगे 9 का भाग किस में, 5 में, किस में, 5 में। लेकिन 5 में भाग जब नहीं जाएगा तो करेंगे दोनों संख्याओं में, कितना है 57। अब हमें 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है या 57 आ जाए, इससे कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौको 76, 9 पन्ना 15, 9 छः 56, 9 7 63। 7 बार में क्या हो जाएगा, 63। 63 क्या हो, 57 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 9 छक्का 54। तो यहाँ पर 6 बार पढ़ा तो 6, और यहाँ पर 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54। इसे घटा लेंगे तो 7 में से 4 जाएगा तो 3, और यहाँ पर 5 में से 5 तो कुछ नहीं। अब उतारेंगे एक एक अंक को। यहाँ हम आपको बता दें सिर्फ एक एक अंक को ही नीचे उतारा जाता है, आएगा 9। अब हमें
9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 39 आ जाए या 39 से कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा ना होना चाहिए, बस ज़्यादा ना होने पाए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौकी 36, 9 पन्ना 45। तो 4 बार में क्या हो जाएगा, ज़्यादा, इसलिए सिर्फ 3 बार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 3 बार। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 9 त्याई 27, 9 चौकी 36, यानी 4 बार पढ़ेंगे। कितनी, 36 हमारा ज़्यादा नहीं होगा। 36 क्या 39 से छोटा है। 9 चौकी 9 पर 45 हमारा 5 बार में ज़्यादा हो रहा है। 4 बार पढ़ेंगे पहाड़ा, कितनी बार, तो यहाँ लिखेंगे 4। तो यहाँ पर 4 लिख दिया, और यहाँ पर 9 चौकी 36, यानी 9 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ा तो कितना है, 36, और इसे घटा लेंगे। तो 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3। क्या बचेगा, 3, और 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब फिर इसको उतार लेंगे हम, किसको, इसको, 4 को। हमने एक बार भाग करने के बाद एक एक अंक को नीचे उतार लेते हैं। तो अब हमें 9 का पहाड़ा पढ़ना है कि या तो 34 आ जाए या इससे कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा ना होने पाए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 37, 9 चौकी 36। अब हमारा 4 बार में क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 34 से बड़ा है 36, इसीलिए अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। तो 9 तिहाई 27, तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। या कितना बचेगा, 34 में 27 जाएगा तो बचेगा 7। क्या बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर घटा दिया हमने। तो यहाँ कितना आ गया, 7। अब हमें क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है। तो ये संख्या है छोटी, तो इसलिए क्या करेंगे, अब कोई भी अंक यहाँ पर नहीं बचा है। यदि कोई अंक होता उसको उतार लेते। अब जब अंक नहीं बचा तो यहाँ लगाते दशमलव। क्या लगाते हैं, दशमलव, और यहाँ पर बढ़ाते हैं 0। यदि हमने दशमलव लगा लिया तो क्या करते हैं, अपने आप 0 बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा पढ़ना है कि 70 आ जाए या इससे कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा ना होने पाए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौको 36, 9 पन्ना 15, 9 छक 56, 9 7 63, 9 8, 8 बार में क्या हो रहा है, 72, यानी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 7 बार 63, और इसे घटा लेंगे। तो इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। अब हमारा दशमलव लगा है, इसलिए 0 अपने आप फिर बढ़ जाएगा। फिर हमारा क्या आ जाएगा, 7 बार फिर पहाड़ा पड़ेगा 70 में, क्योंकि 63 ही पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया दोबारा 7, और फिर 7 बचेगा। तो ऐसे हमारा भाग क्या हो जाएगा, होता जाएगा फिर, लेकिन यहाँ पर इसका अंत नहीं होगा। इसलिए क्या करते, इतने कोई आंसर लिख लेते, यानी हमने 2 बार भाग कर लिया, यानी कि 643.77। इसको 177 नहीं पढ़ते, पॉइंट के बाद जो भी संख्या होती है अलग अलग पढ़ी जाती है। यहाँ पर 643 दशमलव यानी .77, ये क्या हो जाएगा हमारे इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, दशमलव वाले भागों को करते हैं। यदि आपको ये भाग समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।